जय हिंद बच्चों। तो तैयार हैं आज की पढ़ाई के लिए? चलो हम शुरू करें आज की मैथमेटिकल मस्ती। देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग। और जो सॉल्व करने कह रहे हैं वो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द टीचर टेल्स द क्लास। टीचर टेल्स द क्लास, अपनी क्लासरूम को टीचर क्या कह रहे हैं, दैट द हाईएस्ट मार्क, दैट द हाईएस्ट मार्क obtained by a student, obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7, is twice the lowest mark plus 7. The highest score is, highest score is 87. What is the lowest score? What is the lowest score? ठीक, ये है बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी क्वेश्चन हो, तुम्हें एक बात खाली ढूंढनी है कि इस स्टोरी में हीरो कौन है, मेन कैरेक्टर कौन है। तो यहाँ पे देखो, जिसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया होगा उसके मार्क्स को बताया तो जा रहा है, लेकिन किसके टर्म्स में, लोवेस्ट मार्क्स। कह रहे हैं कि लोवेस्ट मार्क्स का डबल करो, 7 ऐड करो तो मिलेगा हाईएस्ट मार्क्स। तो मेन कैरेक्टर कौन है, अगर मुझे लोवेस्ट मार्क्स पता चल गए उस क्लासरूम के तो मैं बाकी सब बात पता कर लूँगा। ठीक है ना। तो इस स्टोरी में लोवेस्ट मार्क्स ये इम्पॉर्टेंट मेन कैरेक्टर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि लेट द लोवेस्ट स्कोर बी एक्स। जो लोवेस्ट स्कोर है उसे हमने क्या मान लिया, एक्स। अब हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे ये दिया गया है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस। ट्वाइस मतलब लोवेस्ट मार्क्स का डबल करो, उसमें भी 7 ऐड करो तो मिलेगा। तो मतलब जिस बच्चे को मिला था उसको कितना मार्क्स मिला था, 87। उसके मार्क्स के और लोवेस्ट मार्क्स के बीच में रिलेशन यहाँ पे मैम ने बताया। तो लोवेस्ट मार्क्स वाला जो स्टूडेंट था उसके मार्क्स को डबल करो, उसमें भी 7 ऐड करो तो मिलेगा 87। अब ये जो स्कोर है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो प्लस माइनस का इलाज हम ढूंढते हैं। तो प्लस माइनस का पासपोर्ट सबसे पहले निकलेगा, 87 माइनस 7, 2x इक्वल्स टू नाउ 80। तो x वैल्यू इज 80/2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवीजन बनेगा, 2 बन जाए और ये हो गया 40। तो लोवेस्ट मार्क क्या था, सो लोवेस्ट स्कोर जो क्लासरूम में पूछा गया था ना, कितना, व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर, सो द लोवेस्ट स्कोर इज 40। ठीक है, ये इस तरीके से हमने इस क्लासरूम के क्वेश्चन को सॉल्व किया। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है सर जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं, और ये जहाँ पे इस बेस पे जो एंगल बनाएंगे वो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों साइड और ये दोनों एंगल्स, कौन से, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं।
इसी ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहेंगे बच्चों? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, अब ये जो एंगल यहाँ पे बने हैं इसे हम कहते हैं बेस एंगल्स। क्या कहते हैं? बेस एंगल्स। और ये वाला जो एंगल है उसे कहते हैं एपेक्स एंगल। क्या कहेंगे? एपेक्स एंगल। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ना तुमसे, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल एंड वर्टेक्स एंगल, इसे हम क्या कह रहे हैं? वर्टेक्स एंगल इज 40। ये जो वर्टेक्स एंगल है वो कितना बता रहे हैं यहाँ पे? 40। तो व्हाट आर द बेस एंगल? तो ये बेस एंगल्स क्या रहेंगे ये बता दो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये याद रखो कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। कोई भी ट्रायंगल तुम ले लो, चाहे आइसोसेलेस हो नहीं हो कोई बात नहीं, जब तुम उसके सारे एंगल्स को प्लस करोगे तो वो क्या बन जाएगा? 180। हम यहाँ पे ये बात मानते हैं कि भाई ये दोनों सेम है ना, तो ये दोनों x है ऐसा मान लेते हैं। लिखेंगे लेट द बेस एंगल बी x, ऐसा हमने मान लिया। क्या किया? मान लिया, कंसीडर कर लिया। तो ये बन गया x प्लस 40 इक्वल्स टू 180। यहाँ पे रीज़न दे दो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 40, 2x इक्वल्स टू 140, x इक्वल्स टू 140/2। ये हो गया x की वैल्यू 70। x की वैल्यू कितनी आ गई? 70। सो व्हाट आर द बेस एंगल्स? आंसर में लिख दो, बेस एंगल्स आर 70 डिग्री ईच का मतलब हो गया हर एक का वैल्यू कितना रहेगा? 70। ठीक है, तो चले अब अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ढोल बजाते हुए, ढम ढम बाजे ढोल। तो बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, मतलब सी वाला क्वेश्चन। सी वाले क्वेश्चन में तो आज क्रिकेट की बात हो रही है। क्रिकेट खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हो? वेरी गुड। क्रिकेट खेलते हो? वेरी गुड। तो ये देखो, खेलना बहुत अच्छी बात है, ज़रूर खेला करो और मैदान में जाके खेला करो। ठीक है, मैदान में जाके खेलोगे तो तुम्हारा दिमाग भी स्ट्रांग बनेगा। ठीक है बच्चों, तो सचिन तेंदुलकर ये बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं और राहुल द्रविड़ ये भी हमारे इंडिया के बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं। और यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, इस कहानी में क्या हमें सुना रहे हैं वो हम सुनते हैं। सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। खाली एक बात ध्यान से सुनो, सचिन स्कोर्ड डबल और ट्वाइस एज मेनी रन एज राहुल। तो कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है? समझो, अगर एक सिचुएशन समझो कि कोई आपके स्कूल की मैम है, वो आती हैं आपके स्कूल में और कोई बच्चा पूछता है मैम मुझे कितने मार्क्स मिले। मैम कहती तुम्हारा मार्क्स राहुल के मार्क्स का डबल है। फिर कोई बच्चा आता है मैम मुझे कितना मिला? तुम्हारा राहुल के मार्क्स से 3 ज़्यादा है।
तुम्हारा राहुल से 2 कम है, तुम्हारा राहुल से 5 ज़्यादा है, राहुल से 5 कम है। तो इन शॉर्ट राहुल जो है वो मेन कैरेक्टर हो गया, क्योंकि सारे मार्क्स पता चल जाएंगे अगर राहुल के मार्क्स पता चले तो इस तरह से राहुल हुआ मेन कैरेक्टर। और यहाँ पर भी सचिन के मार्क्स तुम्हें पता चल जाएंगे, सचिन के रन्स पता चल जाएंगे अगर तुम्हें राहुल के मार्क्स, राहुल के रन पता चल गए तो राहुल यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। तो बस इतनी सी बात है। मैं अगर उसी के बेस पे लिख दूँ कि लेट राहुल स्कोर्ड x रन, तो सचिन स्कोर्ड डबल ऑफ दैट। सिंपल सी बात है। राहुल ने अगर x मार्क्स स्कोर किए तो सचिन क्या करेगा, उसका डबल स्कोर किया है। अब आगे क्या कह रहे हैं सुनो, अगले पॉइंट पे जरा गौर करेंगे हम। अगले पॉइंट में वो कह रहे हैं टुगेदर दियर रन फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 200। अगर इन दोनों के मार्क्स को तुम ऐड कर दो तो ये डबल सेंचुरी हो जाती। दोनों का मार्क्स मिला के, दोनों के रन मिला के डबल सेंचुरी तो हो जाती। लेकिन उसमें क्या बोल रहे हैं, टुगेदर दियर रन्स फेल टू शॉर्ट, 2 लेस है, डबल सेंचुरी से 2 कम। इसका मतलब ये हुआ कि x + 2x = 198। अब x और 2x मिला के बनेगा 3x और ये हो गया 198। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा x = 198/3। ये जो 3 है ये कैसे है बोलो, यहाँ पे इंटू में है। अगर ये इंटू में है तो इसे मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में। अब इसको तुम डिवाइड करो, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 66। अच्छा, अब हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर्ड, तो ये किसके रन थे, राहुल के। तो 2x मतलब कितना हो जाएगा, 66 × 2, 2 × 6 = 12 का 1, 2 × 6 = 12, 132। तो राहुल स्कोर्ड 66 रन्स एंड सचिन स्कोर्ड 132 रन्स। ठीक है ना, ये हुआ स्कोरिंग। वेरी क्लियर एवरीबॉडी, ओके। तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। में फर्स्ट क्या कह रहा है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। याद है ना, ये लोग पहले भी मार्बल खेल रहे थे 4.1 में, 4.2 में। अच्छा, तो अब फिर ये दोनों पकड़े गए हैं मार्बल खेलते हुए। तो देखो इरफान क्या कह रहा है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द परमीत हैज। तो परमीत के हिसाब से ये अपनी बात बता रहा है, कौन, इरफान। तो हम क्या कहेंगे कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर कौन हुआ, बोलो। इस कहानी का मेन कैरेक्टर परमीत हुआ। तो परमीत हैज़, लेट परमीत हैज़ x मार्बल। तो इरफान के पास इस हिसाब से कितने मार्बल हो जाएंगे, जो इरफान है
सो इरफान के पास परमीत के मार्बल का 5 टाइम करो, फिर भी उसमें 7 ऐड करो, इतने मार्बल इरफान के पास हैं। परमीत के हिसाब से बोलोगे तो इतना है। बाकी तो उसके घर पे उस दिन हम गए थे चेक करने, तो उनकी मम्मी ने बताया था कि सर इसके पास 37 मार्बल हैं। किसके पास? इरफान के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि इरफान के पास 37 मार्बल हैं। ये दोनों एक ही बातें हैं, इसलिए मैं बोलूँगा कि दे आर इक्वल, है ना। परमीत के हिसाब से देखो तो इतने मार्बल हैं। परमीत के पास जितना भी मार्बल है उसका 5 टाइम करो, फिर उसमें 7 ऐड करो, तो ये बना इरफान का मार्बल। बाकी उसकी मम्मी ने तो हमें बता दिया कि उसके पास इरफान के पास 37 मार्बल हैं। अच्छा, अब इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा? देखो, ये 7 का ही सबसे पहले इलाज ढूंढेंगे, याद रखना। प्लस माइनस की वैल्यू है तो पहले उसका इलाज करो। ये वहाँ पे गया -7 हुआ, 5x यहाँ क्या बना 30, x की वैल्यू बन गई 30/5, 5 1 जा 5 6 जा, x की वैल्यू आ गई 6। इसका मतलब परमीत हैज़ ओनली 6 मार्बल। परमीत के पास कितने मार्बल थे? ओनली 6 मार्बल। हाउ मेनी मार्बल डज द परमीत हैव? सो परमीत इज हैविंग 6 मार्बल। तो ये स्टोरी हुई बच्चों पूरी। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो दोस्तों ये अब हमारे पास है सेकेंड क्वेश्चन, और इस सेकेंड क्वेश्चन में बात की जा रही है लक्ष्मी की और उनके डैडी की। लक्ष्मी की एज और उनके डैडी की एज। तो सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मीज़ फादर इज़ 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी के जो डैडी हैं उनकी एज कितनी है? 49 ईयर। आगे क्या कहा जा रहा है वो सुनो, ये मेन पार्ट है। ही इज़ माने लक्ष्मी के डैडी 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। आज लक्ष्मी की जो भी एज है उसका तुम 3 टाइम करोगे तो भी उससे 4 साल ज़्यादा है डैडी की एज। तो मतलब मेन कैरेक्टर पहचान गए यहाँ पे कौन है? कौन है मेन कैरेक्टर? लक्ष्मी है मेन कैरेक्टर। तो हम यहाँ कहेंगे सॉल्यूशन में लेट लक्ष्मीज एज बी x ईयर। ये लक्ष्मी की एज है ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे ये कहेंगे कि लक्ष्मीज फादर्स एज ये कह रहे हैं लक्ष्मी के फादर की जो एज है वो 3 टाइम, लक्ष्मी के एज का तुम 3 टाइम करो और उसमें भी 4 ऐड करोगे तब उनके फादर की एज मिलेगी। लेकिन लक्ष्मीज फादर्स एज हमें कितना दिया गया है? 49। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन एक ही बात कर रहे हैं। ये जो बता रहा है वही ये भी बता रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकता हूँ 3x + 4 = 49। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 3x है, 49 - 4 होगा, है ना। ये 4 इस तरफ आ जाएगा। 3x = 45, x = 45/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15,
x की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो x क्या था बोलो, लक्ष्मी की एज थी ना, तो यहाँ पे बोलेंगे लक्ष्मीज एज इज 15 years। लक्ष्मीज एज इज 15 years। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और थर्ड क्वेश्चन को चलो सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये है हमारे पास हमारा थर्ड क्वेश्चन। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत मज़ा आएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे पीपल ऑफ द सुंदर ग्राम, एक गांव है बहुत प्यारा सा सुंदर ग्राम, प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। अपने गांव के गार्डन में उन्होंने क्या किया, ट्रीज प्लांट किया। क्या तुम भी ट्रीज प्लांट करते हो? ज़रूर प्लांट करना बच्चों। उस पेड़ को हमेशा पानी देना ताकि वो भी बड़ा हो सके और हमारी ये धरती हरी भरी रहे। तो सुंदर ग्राम के इन लोगों ने देखो कितना प्यारा काम किया, इन्होंने वृक्ष लगाए, प्लांटेशन किया। अब उसमें देखो उन्होंने क्या किया ना, सम ऑफ द ट्रीज वेयर फ्रूट ट्रीज, कुछ ऐसे ट्रीज लगाए जिसमें क्या थे, फल आते थे। इन फलों के आने से क्या फ़ायदा होगा, हमें फल मिलेंगे खाने को, हमें भी मिलेंगे और बहुत सारी चिड़िया होगी उसे भी खाने को मिलेगा। तो इस गांव के लोगों ने बड़ा प्यारा काम किया। आगे देखो क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर 2 more than the 3 times of the number of fruit trees। ये वाली लाइन ना यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर 2 more than 3 times the number of fruit trees। इसी में पूरा क्वेश्चन बसा है। इसे समझ लिए, सब समझ लिए। हम याद है ना वो एग्ज़ाम्पल जो मैंने बताया था कि अगर राहुल के मार्क्स पता चल गए तो पूरी क्लास के मार्क्स पता चल जाते। मोहन ने पूछा मुझे कितने मार्क्स मिले, मैम ने बोला राहुल से 2 मार्क्स कम, है ना। और काव्या ने पूछा मुझे कितने मार्क्स मिले, मैम ने कहा राहुल से 2 मार्क्स ज़्यादा। कविता ने पूछा कितने मार्क्स, राहुल से 10 मार्क्स ज़्यादा। महेश ने पूछा कितने मार्क्स, राहुल से 5 मार्क्स कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि राहुल जो था वहाँ का मेन कैरेक्टर हुआ, उसका मार्क्स पता चला तो बाकी सारे मार्क्स पता चल जाएंगे ना। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर फ्रूट वाले और नॉन फ्रूट वाले के बीच में देखो कौन है जो मेन कैरेक्टर है। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर 2 more than the 3 times of the number of fruit trees। समझ गए? तो फ्रूट ट्रीज क्या है बोलो यहाँ पे, मेन कैरेक्टर। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट फ्रूट ट्रीज बी x। कितने फ्रूट ट्रीज हैं, x है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे जरा मैं लिख देता हूँ लेट नंबर ऑफ, है ना, अच्छा लगेगा। लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी x। सो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज इज, जो नॉन फ्रूट वाले ट्रीज हैं वो क्या कितने होंगे जरा देखो, 2 more than 3 times the number of fruit trees। फ्रूट ट्रीज के 3 टाइम्स से भी 2 ज़्यादा हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर 2 more than the 3 time of the number of fruit trees।
जो फ्रूट ट्रीज हैं उनके 3 टाइम्स से भी 2 ज़्यादा। आगे क्या कह रहे हैं देखो, What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज इज 77। ये दोनों लाइनें एक ही बात कर रही हैं ना, दोनों एक ही बात कर रही हैं। तो हम कहेंगे कि भाई जब दोनों जन एक ही बात कर रहे हो तो तुम दोनों तो सेम बोल रहे हो, तुम दोनों इक्वल हो। अब ये दोनों इक्वल हैं तो ज़रा सॉल्व कर लेते हैं हम। 77 माइनस 2, 3x इक्वल्स टू 75, 3x इक्वल्स टू 75 है तो x कितना हो जाएगा 75/3, ठीक है ना। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, x की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछा क्या गया था, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो हम अपना आंसर लिखेंगे नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इज 25, क्योंकि x को ही माना था ना हमने फ्रूट ट्रीज, तो उसकी देखो वैल्यू मिल गई x की 25, तो फ्रूट ट्रीज कितने थे 25, और नॉन फ्रूट क्या थे, नॉन फ्रूट इसके 3 टाइम से भी 2 ज़्यादा। 25 का 3 टाइम करोगे तो 75, 2 ज़्यादा 77 है ना, 77। तो इस तरीके से हमने चेक भी कर लिया, हमारा आंसर राइट है। तो चलो बजा दे ढोल और बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये जो 4th क्वेश्चन है ना, ये एक अजीब सी पहेली है। क्या है, अजीब सी पहेली। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई अगर ये पहेली है तो मैं कैसे इस पहेली को सॉल्व करूँगा, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हैं? चलो जरा हम मिलजुल के सॉल्व करते हैं। ये पहेली कह रही है ना कि आई एम अ नंबर, ठीक है भैया, तुम नंबर हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, हो तो हो, आई एम अ नंबर, बड़ी खुशी की बात है भाई, बहुत खुशी की बात है, आप नंबर हो। टेल माई आइडेंटिटी, चलो भाई तुम एक्स हो ऐसा मैंने मान लिया, नंबर हो ना कोई, मान लिया चलो एक्स हो। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, 7 टाइम मुझे कर दो, ये लो कर दिया तुमको 7 टाइम्स, 7x हो गए तुम, है ना। अब आगे क्या कह रहे हैं ना, एंड एड अ 50, ठीक है भाई, तुमको मैं 50 ऐड भी करके दे दिया। आप तो जान छोड़ो, है ना, नहीं छोड़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो सुनो। बोल रहे हैं ना, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी बनने के फिराक में है, यू स्टिल नीड 40, मतलब ये हुआ 7x + 50, ये 300 बन जाता, लेकिन उससे 40 कम है ना। यू स्टिल नीड 40, क्या कह रहा है, 300 बनने से भी तुम 40 अभी कम हो, ठीक है ना। तो उसने कहा आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, चलो तुमको एक नाम दे दिया मैंने, दे दिया WW कुछ भी दे दिया। टेक मी 7 टाइम ओवर, मैंने 7 टाइम ऊपर भी ले लिया। फिर बोल रहे हैं ऐड अ 50, ये लो भाई तुमको 50 भी ऐड कर दिया। फिर क्या बोल रहे हैं, टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, हाँ ट्रिपल सेंचुरी, यू स्टिल नीड 40, ठीक है भाई 40 अभी कम है, ठीक है। अब मैं इसको देखो सॉल्व करता हूँ और सॉल्व बड़े आराम से हो जाएगा। 7x यहाँ है,
300 यहाँ है, 40 यहाँ है, ये -50 चला गया है ना, ये +50 था उधर चला गया। 7x 300 -90 कैसे? क्योंकि ये -40 ये -50 मिला के हो गया -90। अभी 300 में से 90 गया तो बचा 210, है कि नहीं? है ना, माइनस करके देखो 210 मिला। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यही लिख देता तुम्हें दिख रहा है क्या? हाँ, 7x = 210, x = 210/7 है ना। ये 7 यहाँ क्या था? मल्टीप्लिकेशन था ना। फिर यहाँ पे जाके क्या बनेगा? तुम बोलो, डिवीजन। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो बना 30। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 30। तो वो जो नंबर था वो क्या था? 30 था। 30 का डबल किए, ये 7 टाइम किए, ये 30 था, 7 टाइम किए तो 210 हो गया। कैसे? 7 × 30 क्या होता है? 210। अभी 210 में जब 50 ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा? ये 260। और ये 260 मतलब ट्रिपल सेंचुरी होने से 40 कम है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस रिडल को भी हमने सॉल्व कर लिया। और चलो बजाओ जरा ढोल बाजे, जरा ज़ोर ज़ोर से बजा दो। क्यों सर? क्योंकि हमने इस चैप्टर को अब आज ख़त्म कर दिया। ये आओ हम सब खुशी में एक साथ कहें, भारत माता की जय।